Hallelujah. हालेलुया। Amen. Today I want to talk to you about identity. और आज मैं पहचान के बारे में बात करूंगा। Knowing your identity. अपनी पहचान को जानना। How many of us know our identity? हम में से कितने लोग अपने आप को पहचानते हैं? अपनी पहचान पता है मालूम है हमको? आप कौन है मालूम है? हाँ या ना? हाँ? How do you prove that you are the one whom you called to be, you claim to be? आप में से कितने लोग सिद्ध कर सकते हैं कि जो आप कहलाते हैं वो ही आप हैं? Huh? And physically and कैसे? spiritually also, right? हाँ, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी। It's very important for us to know who we are. और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम कौन हैं। And many people are living in this world without knowing who they are. और इस संसार में बहुत सारे लोग बिना जाने हुए कि वो कौन है ऐसा जीवन जी रहे हैं। And that leads to chaos and confusion. और वो उनके जीवन में गोंदोल नहीं गोंधड़ गड़बड़। लेकर आता है। गोंधड़, बहुत गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़, हाँ, गड़बड़ लेकर आता है। That's when you see we have these days, at least not much in our country, I do not know, but in Western countries, all of a sudden a boy says I am a girl says I am a boy, grown-up person says I am a small child, and then there is I think in the UK or somewhere in the European country, one woman says she is a horse and she is walking on four legs. Another man says he is a goat. I mean, all kind of stupid things are happening because they do not know who they are. और क्योंकि लोगों को अपनी पहचान नहीं पता है, वो कौन है वो नहीं मालूम है, इसीलिए बहुत सारे लोग भारत में और भारत से बाहर आदमी बोलता है कि मैं स्त्री हूँ और अचानक से उसकी तरह व्यवहार करने लगता है, और स्त्री बोलती है कि मैं मर्द हूँ और वैसा ही व्यवहार करता है, और एक कहीं पे एक स्त्री है जो अपने आप को घोड़ा समझती है और वैसे ही घोड़े की तरह ही वो रहती है, चार पैर में चलती है, मतलब हाथ को नीचे रख के जानवर की तरह चलती है और वैसा ही व्यवहार करती है। And there is a man who claims to be a dog. He will always go with a collar and a chain. और एक आदमी अपने आप को कुत्ता समझता है और वो कुत्ते की जो कॉलर होता है वो बांध के और चेन लेकर चलता है। किसी कोई पकड़ के जाना है वो कुत्ता जैसा आ जाएगा, लोगों को चाटेगा वो। This is the world we are living in. और इस तरह के संसार में हम आज जी रहे हैं। But as a child of God, we need to be free from all those confusions. लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते हमको इस तरह के गोंधड़ से, इस तरह की गड़बड़ से बच के चलना है। So knowing your identity in Christ is very important. और प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को जानना बहुत जरूरी है। Who are you? आप कौन हैं? Have you ever asked that question? क्या कभी ये सवाल पूछा है अपने आप से? मैं कौन हूँ? कभी पूछा? नहीं पूछा ना, आज पूछ लो। ये बाजू वाला को तो पूछो मैं कौन हूँ? Who am I? Very important. बहुत जरूरी बात है ये। If you do not know who you are, you won't know where you are going. और अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। If you do not know your identity, you will not know your destiny. अगर आपको अपनी पहचान नहीं पता है तो आपको अपना जो आपके जो जहाँ पर आपको पहुँचना है वो भी नहीं पता होगा। So who are you? आप कौन हैं? Why did God create you? परमेश्वर ने आपकी रचना क्यों की? Sometimes you need to sit alone and ask these questions. Lord, who am I really? और कभी कभी हमको अकेले बैठकर परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर मैं कौन हूँ असलियत में। You need to ask that. आपको पूछना चाहिए। Once you have a clarity, और जब आप साफ हो जाएगा सब कुछ, you won't be confused. तब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं Because होंगे। people will try to, they will try to paint a picture about you. और लोग हो सकता है आपके बारे में अपनी राय बना लें। When you are a small child, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, wow, you cute baby. कितना क्यूट बच्चा है। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा my child is very good. मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और थोड़ा बड़ा हो गया,
My child doesn't listen to me, pastor. और थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, And little more, और उससे भी ज्यादा। there was one time we went to a house for prayer. और एक बार घर में प्रार्थना के लिए गए थे हम। The elderly mother was there. एक बुजुर्ग माता थी, Her only son, her son was there, and wife and children were there. उनका बेटा था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। And this man used to beat the children. When he comes home, the children go under the bed and hide. और ये जो आदमी लड़का था वो अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह मारता था, और जैसे ही वो घर के अंदर आता था बच्चे जो थे वो पलंग के नीचे छुप जाते थे। So once I went to prayer, this mother said, Pastor, I often ask a question, why did I give birth to this fellow? और जब मैं वहाँ गया तो वो माता जो थी उन्होंने मुझसे बोला कि पास्टर, मैं कई बार ये सवाल अपने आप से करती हूँ कि मैंने इस लड़के को जन्म क्यों दिया। So these are some of the things people or others try to talk about us or paint about us, brand us. और ये कुछ बातें हैं जो लोग हमारे बारे में करते हैं, या लोग हमारे बारे में ये अपनी राय बना लेते हैं। But we need to, and sometimes we make our own assumption as to who we are. और कई बार हम भी अपने बारे में कुछ राय बना लेते हैं कि हम क्या हैं। We'll say, I'm not a good person. हम बोलेंगे मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। Noel and अभिषेक बैठ। Okay, so we say, I'm not good, I'm not educated, I am not rich, I am poor, I am weak, I am illiterate. We have all this kind of thought about ourselves. और हमारी भी अपने बारे में ऐसी ही राय है कि हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, और अलग अलग तरह की बातें। Those are all things that you are trying to brand yourself. और ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जो जिनसे आप अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं, आप ठप्पा लगा रहे हैं जिस बातों पे। Today I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Lord who created you is telling something completely different. जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपके बारे में बिल्कुल दूसरी बात कह रहा है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So you are saying something about yourself. आप अपने बारे में कुछ कहते हैं। Like how many of you know about Gideon? आप में से कितने लोग गिदोन के बारे में जानते हैं? What did he say about himself? और गिदोन ने अपने बारे में क्या कहा? Huh? I am weak, I am poor, I am from the smallest community, smallest family. और मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं अपने बहुत ही छोटे से समुदाय से आया हूँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। Right? He was telling about himself he was telling that about himself. और ये सारी बातें वो अपने लिए कह रहा था। You know what people talk about Zacchaeus? और जक्कई के बारे में लोगों ने क्या कहा? He is a what? नाटा आदमी। No, verse 7. Luke chapter 19 verse 7. लूका 19 और 7 वचन। क्या है? पापी मानुस. Who is Zacchaeus? जक्कई कौन है? यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? King, we are waiting to hear what others are talking about us. और हम ये इस इंतजार में रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you are whom God says you are. आप वो हैं जो परमेश्वर कहता है आप हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। No, I don't know. In Tamil there is a saying "Kakikku tangunju," which means for crow. How many of us know crow? कितने लोग कौवे को जानते हैं? कौवा मेरा कलर से थोड़ा अच्छा है उसका कलर. The baby of the crow is precious to the crow. It's a golden baby for the crow. और कौवे का जो बच्चा होता है वो अपनी माता के लिए कैसा होता है? बहुत ही बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है, चाहे वो कैसा ही हो। सोना है, बच्चा तो सोना है उसके लिए. हमारे लिए कौवा काला है, कौवा के लिए उसका बच्चा सोना है. बरोबर ना? वैसा others may say anything about you, but for him you are sona.
और भले ही दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आपका हमारा जो परमेश्वर है, हमारा पिता है, उसके लिए हम क्या है? सोना है। हालेलुया। हालेलुया। बाज वाला को बोलो मैं सोना हूं उसके लिए। विश्वास के साथ थोड़ा बोलो। हालेलुया। यार நீங்க கோல்ட் தங்கம் இல்லையா? ஐயோ when we have our small children we say sona chandi, so God is talking to you, looking at you and he's saying mera sona hai. to hai. So we need to have our identity in Christ. हमारी जो पहचान होनी चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so knowing our identity and the verses that we are going to look is from Romans 8:16 and 17. और अपनी पहचान को पहचानना, अपने आप को पहचानना, और जो वचन देखेंगे हम वो है रोमियो उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन। Romans 8:16 and 17, please. रोमियो की पत्री, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन। Who is bearing witness? Spirit bears witness with our spirit. Who are you? Who is bearing witness? Spirit. What is the world saying? What is the devil saying? बराबर ना? Read it in Hindi. हिंदी या मराठी? हिंदी पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप Amen. कौन है? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। 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 You know, Hallelujah. when we were small children, जब हम छोटे बच्चे थे, sometimes our parents used to joke like this. कई बार हमारे माता पिता ऐसा मजाक करते थे। You were standing on the roadside. तुम सड़क के किनारे खड़े थे, We had mercy on you and brought you. हमको तुम पर दया आ गई और हम तुमको ले आए, And we used to cry. और हम रोना शुरू कर देते थे। Sometimes the devil is playing tricks with us. और इसी तरह की जो ट्रिक्स है वो शैतान हमारे साथ खेलता है कई बार। But who are we? What is the Spirit saying? लेकिन आत्मा क्या कहता है? Who are you? तुम कौन हो? You are the children of God. आप परमेश्वर की संतान हो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You are the child of God. हालेलुया। Thank you. And 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 9 and 10. 9-10 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9-10 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Hallelujah. 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 Okay. So we know what the Bible says about us. और हमें ये पता है कि वचन हमारे बारे में क्या And कहता है, this is the truth. और ये ही सत्य है। Everything else is false statement. और बाकी जो भी बातें हैं वो झूठी बात है। Number 2, दूसरी बात, we need to understand the power of knowing our identity. और हमको अपनी पहचान जानने की जो सामर्थ्य है उसको समझना है। Okay, the next slide. The power of knowing our authority, our identity. हमारी पहचान को जानने की जो सामर्थ्य है वो उसको हमको समझना है। Suppose if Ravi would stand outside and say, I am a policeman, show me your identity. और कल्पना कीजिए कि रवि बाहर खड़ा होकर बोलेगा कि मैं पुलिस वाला, He's trying to stop the bike or car and say, बाहर खड़ा show me हो- your license, I am a policeman. बाहर खड़ा होकर किसी को भी रोक के बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे अपना तुम्हारा जो License लाइसेंस है वो दिखाओ। What will people say? लोग क्या बोलेंगे? हैं? अरे तू कौन है? You know why? क्यों? वर्दी नहीं है, Height है, दिखता भी है, but he did not have the यूनिफॉर्म। identity. यूनिफॉर्म The uniform is an identity, right?
और उसके पास पहचान नहीं है But if बताने के लिए कि he वो is पुलिस wearing वाला that uniform and stands, और अगर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा हो जाता है तो everyone driving will be now very cautious. जो भी वहां से जाएंगे वो बहुत ध्यान से जाएंगे, Right? Saab. He will become now Saab. Why? अभी सब उसको साहब कहकर बुलाएंगे, क्यों? He has an identity. उसकी पहचान है। The identity gives you authority. जो आपकी पहचान है वो आपको अधिकार देती है। Hallelujah. हालेलुया। Your identity gives you authority. आपकी पहचान आपको अधिकार देती है। Hallelujah. हालेलुया। Your identity in Christ gives you authority. और प्रभु यीशु मसीह में जो आपकी पहचान है वो आपको अधिकार देती है। It gives authority over demonic forces. और ये शैतानी शक्तियों के ऊपर एक अधिकार है। Hallelujah. हालेलुया। See, if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you can drive out demons. आप दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं। Devil is afraid of you. शैतान आपसे डरता है। You know why? क्यों? Because he knows your identity. क्योंकि वो आपकी पहचान जानता है। The Bible talks about a time when Sceva and his sons were trying to cast out demons. और परमेश्वर के वचन में स्कीवा और उसके पुत्रों के बारे में लिखा है कि वो दुष्टात्मा निकालने की कोशिश कर रहे But थे। what did the demonic spirit say? लेकिन जो दुष्टात्मा थी उन्होंने उससे क्या कहा? You don't have an identity, Baba. तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। Because you don't have an identity, you don't have an authority. और क्योंकि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, दूसरी बात, your identity gives you access. जो आपकी पहचान है वो आपको प्रवेश देता है नहीं? हाँ। प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है. It हाँ। gives you access. कहीं जाने के लिए अनुमति देता Now, है। those of दिलाता you who are working in corporate offices, जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते you हैं, have your I card. आपके पास आई कार्ड होता है। How will the door open? और वो डोर कैसे, वो दरवाजा कैसे खुलता है? अगर अंदर किसी ऑफिस में जाना है तो बराबर, either you punch or you show your I card. आपको या तो Swipe आई your कार्ड ID. दिखाना होता है या तो फिर पंच करना होता है, अपने अंगूठे का छाप देना So होता है। your identity gives you access. तो आपकी जो पहचान है वो अंदर प्रवेश करने के लिए अधिकार देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So the identity as a child of God gives me access into the throne room of God. और परमेश्वर की संतान होने की जो पहचान है वो मुझे परमेश्वर के सिंहासन तक जाने का अधिकार देता है। Identity as a child of God gives me access into the holy of holies. और परमेश्वर के संतान होने का जो पहचान है वो मुझे परम पवित्र स्थान में जाने का अधिकार देता है। Hallelujah. Hallelujah. So number one, it gives you authority. पहला चीज वो अधिकार देता है, Number two, it gives you access. और दूसरा चीज कि वो हमको प्रवेश करने का अधिकार देता Number है। three, तीसरा, it gives you acceptance. वो हमको स्वीकार करवाता है। Now, for example, दूसरी बात, उदाहरण के तौर now पर, you are working in an office. आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, All of a sudden, one man just enters into your office. अचानक से कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में अंदर आ जाता Hey, है all of you, listen to me. All of you, come here. Stop your work and come here. और चिल्लाना शुरू करता है कि सब लोग अपना काम छोड़ो और मेरे पास आओ, इधर आओ। What are we going to say? हम क्या बोलेंगे? कौन हो तुम? Kone is? Right? But if he would say, I am the CEO of the company, I have an identity as a CEO of this company. और अगर वो अपना जो उसका आई कार्ड है और दिखाता है और बोलता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, Everyone stop your work and come. सब लोग अपना काम छोड़कर मेरे पास आओ। What will everyone do? सब क्या करेंगे? Immediately. So what gives him that everyone accepts him? और सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। Why? क्यों? Because he has an identity. क्योंकि उसके पास एक पहचान है। Hallelujah. Hallelujah. So your identity makes you acceptable in the beloved of God. और
आपकी जो पहचान है परमेश्वर के प्रयोग के बीच में आपको स्वीकार करवाता है। Number 4, चौथी बात, your identity gives you purpose and direction. आपकी जो पहचान है वो आपके जीवन में एक उद्देश्य देती है और एक मार्गदर्शन देती है। If you want to know your purpose, अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता करना है, your identity will show you what is your role. आपकी जो पहचान है वो आपको बताएगी आपका क्या रोल है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You may look very ordinary. आप बहुत साधारण से दिखते होंगे। So now you are entering first time into the office, आप किसी ऑफिस में पहली बार प्रवेश करते हैं and someone thinks you have come to sweep or clean the floor, और कोई सोचे कि आप ऑफिस की सफाई करने के लिए आए हैं and they don't want to let you go and say, hey, no, you don't go there, come and sweep. और वो आपको नहीं जानते हैं और वो आपको प्रवेश न करने दें और बोले कि नहीं इधर आओ सफाई करो। But when you show them your identity, लेकिन जब आप अपनी पहचान उनको दिखाएंगे, what will they say? वो क्या बोलेंगे? So please go. You have a role in this place. You have a role to play. You have a position in this place. और तब वो आपको बोलेंगे कि आपका एक स्थान है यहाँ पर, आपको कुछ करना है। And then it says, the word of God says, और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, your identity gives you a position. आपकी जो पहचान है वो आपको एक पद दिलाती है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Now, sometimes you go to some of the big functions, they would have few seats, reserved seats. और कभी किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं तो आगे की जिस सीट्स होती है वो रिजर्व्ड होती In है। some of the Christian meetings, you would have that few seats in the front would be reserved for pastors and leaders. और जो क्रिश्चियन सभाओं में भी क्या होता है, आगे की सीट्स जो होती है वो पास्टर्स वगैरह के लिए रिजर्व्ड होती है। And if pastor is sitting at the back, और अगर कोई पासवान पीछे बैठे रहते हैं, what will they do? वो क्या बोलेंगे? They will say, please come because your identity has given you a position. और वो उनको आगे बुलाएंगे क्योंकि आपकी जो पहचान है, उनकी जो पहचान होती है वो उनको पद दिलवाती है। And the word of God says we are seated with Christ in heavenly places. That's our और position. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। Hallelujah. आमेन। I believe that you are clear up till this point. यहाँ तक सबको समझ में आया? We all have an identity in Christ. हम सब की प्रभु यीशु मसीह में एक पहचान है। And knowing our identity has power. There is power in knowing our identity. और हमारी पहचान को जानने में अधिकार है। Pain of not knowing your identity. सॉरी, Pain of not knowing अपनी your identity. पहचान को न जानने का जो दर्द है वो क्या होता है? Without identity, पहचान के बिना life becomes awkward. जो जीवन होता है बहुत ही अजीब सा हो जाता है। For example, उदाहरण के रूप में, you are going in the train. आप ट्रेन में जाते हैं You have reserved AC class ticket. और आपने टिकट करवाया है एसी क्लास का You ट्रेन have a में, confirmed seat. और आपके पास कंफर्म सीट You है। are showing the TT that you have a confirmed ticket. आप उस टीटी को दिखाते हैं कि मेरे पास कंफर्म सीट है। But the TT is asking you, आइडेंटिटी, show your identity. और लेकिन जो टीटी है वो आपसे क्या मांगेगा? कोई प्रूफ मांगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ Now you मांगेगा। don't have your identity, और अगर आपके पास वो नहीं है, you have a reserved seat. आपकी सीट रिजर्व्ड है AC coach. एसी कोच But में, you will say, no, you have to go and sit in the general compartment. लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी दिखाने में असफल रहे तो वो आपको उस सीट पर बैठने नहीं You might देगा। be wearing very good clothes, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे, but imagine, कल्पना कीजिए, because you don't have an identity, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, you cannot sit in the place that is reserved for you. आप उस जगह पे नहीं बैठ सकते जो आपने बुक करके रखी है। Without identity, life becomes painful. और बिना पहचान के जो जीवन है वो दर्द से भर जाता है। Without identity, life becomes depressing.
और पहचान के बिना जो जीवन है वो निराशा से भर जाता है। Without identity, life becomes stagnant. और बिना पहचान के जीवन स्थिर हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। I'll show you about a man. एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। Can you go ahead, please? Okay. Here you see a man. He looks good, right? यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं He was a man who had no name for 11 years. और इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं था 11 साल तक। He was in 2004. He was found unconscious behind, badly beaten and bruised, left as dead, unconscious in Georgia in the U.S. और जॉर्जिया करके एक देश है यूएस में, वहां पर ये व्यक्ति बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ मिला He had no ID on him. और उसके साथ उसकी कोई पहचान पत्र नहीं था। After his treatment, they found out that he did not have a memory. He lost. He had amnesia. He did not have any memory about who he was. और जब उसका इलाज करवाया गया, इलाज करने के बाद पता चला कि वो उसको भूलने की बीमारी है और वो सब भूल चुका है जो भी था उसके पहले के जीवन का They था। showed him in the national TVs and everywhere, but no one came forward claiming whose relationship, nothing. So no one knew his name, no one knew where he was from. Life was painful for him. और लोगों ने टीवी पर दिखाया, उनकी शक्ल दिखा के सब कुछ करा, लेकिन किसी ने भी उनको पहचान करने के लिए कोई भी आगे नहीं है He आया। could not get a job. और उनको कोई नौकरी नहीं मिल सकती No थी identity. क्योंकि उनके पास कोई पहचान He नहीं could थी not get any government help. और सरकार से कोई सहायता नहीं मिल सकती No थी identity. क्योंकि कोई पहचान पत्र नहीं था। At last, after 11 years, his identity was discovered, they said. और बताते हैं कि 11 साल के बाद उनकी जो पहचान थी वो मिली वापस। He said like this, उन्होंने ऐसा कहा, I lost myself, मैंने अपने आप को खो दिया था। not just my name. मैंने सिर्फ अपना नाम ही नहीं खोया I था, lost my history, मैंने अपना इतिहास खोया, my relationship, मेरे जो नाते संबंध थे वो खोए my place in the world. और संसार में मेरा जो स्थान था वो खो दिया। When you don't have an identity, और जब आपका कोई पहचान नहीं होती है, your life is lost. आपका जीवन खो जाता है। You can't get access into anything. आप किसी भी जगह प्रवेश नहीं कर सकते। Without knowing who you are in Christ, और प्रभु यीशु मसीह ये जाने बिना कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं, you live disconnected from your purpose, from your provisions, from God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ, उसकी जो मुहैया पुरौठा करने का जो पुरौठा करना और उसके सामर्थ, उसकी सामर्थ से वंचित हो जाते हैं। There was another man. एक और व्यक्ति था, He was living in airport for 18 years वो एयरपोर्ट पे 18 साल रहा because he lost all his papers. क्योंकि उसने जितने भी उसके पेपर थे सब कुछ खो दिया। He claimed to be from Iran. वो I ईरान think Iran or UK, I don't know. He claimed to be from another country. और वो दूसरे देश जिस एयरपोर्ट पे थे वहां से दूसरे देश का बताते हैं So अपने when आप को। France sent him to that country, और जब फ्रांस ने उनको उस देश में भेजा, that country said, we don't know who he is, take him back. उस देश के लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं जानते, जहाँ का भी है लेकर जाओ वापस। He was living in France airport for 18 years inside the airport. और 18 साल तक वो फ्रांस के एयरपोर्ट पे रहे, Living on the mercy of whoever supported him. और उस व्यक्ति के दया पर जो भी आएगा देगा, नहीं दिया। Life became stagnant for him. Think about that. 18 years, did not visit family, could not go out, could not enjoy anything for 18 years. कल्पना करके देखिए, 18 साल तक कहीं जा नहीं सकते, अपने परिवार से नहीं मिल सकते, कुछ नहीं कर सकते, He was stagnant. और उनका जीवन एकदम रुक सा गया था। Many of us are stuck spiritually because we do not know our identity in और हम में Christ. से बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से भी स्थिर हो गए हैं क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह में अपनी
पहचान नहीं पता But we है, thank God for His word. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के The लिए। Bible reveals us who we are. परमेश्वर का वचन बताता है, हमको प्रकट करता है कि हम कौन हैं, This is your iCard. और ये हमारा आई कार्ड है। Hallelujah. 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 You know, when you go to a new office and they give you a new iCard, और जब आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं और आपको एक नया पहचान पत्र दिया जाता do है, you read what is written in your iCard? आप पढ़ते हैं क्या आई कार्ड में क्या लिखा है? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ? How many times? कितनी बार पढ़ते हैं? एक ही बार पढ़ते एक ही हैं? बार पढ़ते हैं। Till you are sure that they मैं ही हूँ बाबा. जब तक श्योर नहीं हो जाते, जब तक पक्का नहीं हो जाता कि ये जो लिखा है वो मेरे ही बारे में The लिखा है, same way, उसी तरह से you need to keep reading this again and again and again to be sure of your identity in Christ. और उसी तरह से जैसे हम अपने आई कार्ड को पढ़ते हैं बार बार, वैसे ही हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान के लिए हमारी पहचान क्या है वो हम पर प्रकट ना हो Now, जाए। what is the common iCard that we all have? हम सबके पास ऐसा कौन सा पहचान पत्र है जो Common? हम सबके पास है? Okay, you all have an Aadhaar card, right? हम सबके पास आधार कार्ड है। Okay, now to get an Aadhaar card, आधार कार्ड लेने के लिए what do you have to do? आपको क्या करना पड़ता है? They take your the fingerprints, right? वो हमारी उंगलियों का छाप है वो लेते हैं। How many fingers? कितनी? पांचों। 5 का या 10 10 का? 10 Huh? 10. And फेस। your eye pupil, right? हाँ, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो वो 10 उंगलियों की छाप लेते हैं और चेहरे को भी स्कैन करते They हैं, take 12 marks to identify who you are. और वो 12 ऐसे चिन्ह लेते हैं जिससे वो पहचान सके कि आप कौन हैं। And they are all unique identities. और वो जो जितने भी वो चिन्ह हैं वो अलग अलग वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए I ऐसी। want to talk to you about 12 marks of a Christian, 12 identities of a Christian, child of God. और परमेश्वर की संतान के ऐसे 12 चिन्हों के बारे में मैं बात करूंगा जो सिर्फ हमारे पास है। Probably today I'll be talking about 5 or 6 of them, and the next time I'll share about the rest. और आज मैं 5 या 6 के बारे में बात करूंगा और बाकी के मैं अगली बार बात Probably around, okay. Number 1, we already saw we are a child and heir of God. और पहला हमने पहले ही देख लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। बराबर ना? We उसके are बच्चे children हैं। of God and co-heirs with Jesus. हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। Hallelujah. Hallelujah. What do you mean by co-heirs? संगी वारिस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? Now my father has 3 children, including me. My father has 3 children. पास्टर के पिताजी के 3 संतानें हैं। Tomorrow, कल if my father's property has to be divided, अगर मेरे पिताजी की जो संपत्ति है उसका बंटवारा होगा तो it will have to be divided equally, right? 3 लोगों में बराबर का हिस्सा आएगा। What will I say? I am co-heir. I have to get my share. और मैं बोलूंगा कि मैं संगी वारिस हूँ, मुझे अपना हिस्सा लेना Now पड़ेगा। here it says, यहाँ पर वचन we कहता are है co-heirs with Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। Hallelujah. What does that mean? उसका क्या मतलब है? The spiritual authority that Jesus said while he was on this earth, we have. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, संसार में थे, जो भी आत्मिक अधिकार उनके पास थे वो हमारे पास भी है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 You have the same authority and power that Jesus had while he was on this earth. और आपके पास वही सामर्थ और वही अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। Because the Bible says you are the co-heir of Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। That's why Lord Jesus said in John chapter 14 verse 12 like this. और इसीलिए परमेश्वर का वचन यूहान उसका 14 अध्याय और 12 वचन में ऐसा कहता है। Please read it fast. यूहान 14:12। Quick. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं
हाँ, वह भी करेगा वह भी करेगा. और इनसे भी बड़े काम करेगा। What is Lord Jesus saying? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Who? Huh? Up or maybe. It says, Lord Jesus is saying, you can do, you will do greater works than that which I have और done. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे. Hallelujah. 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 So according to the identity that God has given you, और जो पहचान परमेश्वर ने आपको दी है, what can you do? आप क्या कर सकते हैं उसके द्वारा? हाँ? थोड़ा जोर से बोलिए. Hallelujah. Hallelujah. What works can you do? More than what Jesus Christ has done. यीशु मसीह ने जितने कार्य किए उससे ज्यादा कर सकते हैं. Are we doing that? क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. Why? क्यों? We don't know our identity. क्योंकि हमको अपनी पहचान नहीं We पता think है. नहीं, मैं मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा परमेश्वर. We think God can't use me. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं We कर think सके. we are inferior. हम ऐसा सोचते हैं कि हम हीन हैं. We think we are weak. हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं. But today God is telling you again and again, लेकिन परमेश्वर आज आपको बार बार यही कहता you है, are my child. तुम मेरी संतान You हो. are my child. तुम मेरी संतान You हो. are my child. तुम मेरी संतान You हो. are my child. तुम मेरी संतान हो. Hallelujah. 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 हालेलुया. You have an identity in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में आपकी एक पहचान If you है. don't know who you are, अगर आप नहीं जानते आप कौन हैं, spend time in the Word. आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में Spend समय time in the बिताइए. presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में समय Ask बिताइए. God, Lord, reveal to me who I am. परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मुझे बताइए, मुझ पर प्रकट करिए Reveal मैं to कौन me हूँ. your purposes, O God. आपकी योजना, आपके उद्देश्य मेरे ऊपर प्रकट करिए. Hallelujah. Hallelujah. And walk in the divine purposes. और परमेश्वर के जो दैवीय उद्देश्य हैं उनमें चलिए. You have an identity in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आपकी एक पहचान है. And you are precious in the sight of God. आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं. Hallelujah. Hallelujah. I mean, for lack of time, I'll be sharing the other marks in the days to come. और आने वाले समय में बाकी के जो चिन्ह हैं वो आगे आपके साथ बांटूंगा But समय की कमी today I के just कारण. want you to go with this one thought. और लेकिन आज मैं सिर्फ एक इस विचार के साथ आपको छोड़ना You चाहता are not हूँ. ordinary. आप साधारण नहीं You हैं. are not who you think you are. You are not who others say you are. You are whom God says you are. आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, या आप वो नहीं हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं. आप वो हैं जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है. And Amen. God says you are precious. और परमेश्वर कहता है कि तुम मूल्यवान हो, God says बहुमूल्य you हो. are His precious child. परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बहुमूल्य संतान हो. And God will do anything for you. और परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. God Halle- loves you so much.